क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। आई थिंक ये यूनियन और इंटरसेक्शन वाला आप लोगों ने किया होगा 8 और 9 क्लास में। इसी तरह हमारे पास है बी इज़ इक्वल टू 6 7 और 8 एंड सी इज़ इक्वल टू 3 4 एंड 6। वेरीफाई दैट ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए यहाँ पर ए और बी है और यहाँ बी और सी है, दोनों की डायरेक्शन चेंज कर दी है। जैसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं ना, तो दोनों का आंसर सेम एक जैसा आता है। सेम वही चीज़ यहाँ पर आ जाती है। ए इंटरसेक्शन बी पहले और इंटरसेक्शन सी, फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आ गया। दोनों की फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर इनकी यहाँ पर हमें दी जाती वैल्यू दी जाती, तो उसको भी जब हम लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड उसको सॉल्व करते तो दोनों का हमारे पास जो फार्मूला है वो यही बनता और उनकी सॉल्व होने के बाद उनका जो हमारे पास आंसर आता वो भी सेम आता। ठीक है, अंडरस्टैंड सबसे पहले हम कर लेते हैं कि इंटरसेक्शन और जो यूनियन है उसको हमने किस तरीके से सॉल्व करना होता है। अगर हमारे पास आता है ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, हमारे पास ए का है 1 2 3 4 एंड 5, और फिर हमारे पास इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन हम लगाते हैं सी की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 3 4 एंड 6। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो वैल्यू हमारे पास कॉमन होती है दोनों में वो हमने यहाँ पर लिखनी होती है। अब इसमें 3 कॉमन है, हम 3 लिखेंगे, 4 दोनों में कॉमन है तो हम यहाँ पर इसका 4 लिखेंगे। अगर हमारे पास आता है ए यूनियन सी, इंटरसेक्शन में तो हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब हमारे पास अगर यूनियन है तो उसको हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू 1 2 3 4 एंड 5 है, यूनियन है तो हम यूनियन लगाएंगे। फिर बी सी की हमारे पास है 3 4 एंड 6। अब यहाँ हमने इसको तरतीब देना है 1 2 3, अब 3 दोनों में कॉमन है, एक बार आ जाएगा, 4 कॉमन है, एक बार आ जाएगा, 5 आ जाएगा, देन हमारे पास 6 है तो 6 आ जाएगा। 1 2 10 हमने इसको तरतीब देना है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि सारी हमारे पास जो इक्वेशन है वो तरतीब से आए, में भी ये भी हो सकता है कि इसमें 4 ना हो, 4 के बाद 5 आता है 5 लिखेंगे, हो सकता है 6 ना हो लेकिन उसके बड़ा हमारे पास जो डिजिट होगा वो 7 होगा तो हम 7 लिख देंगे। बट ये यूनियन वाला जहाँ भी आता है वहाँ हमें इसको तरतीब से लिखना होता है। ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है। ठीक है, हमने इसको अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम देखेंगे हमारे पास आगे हम क्वेश्चन को देखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास है, ए इंटरसेक्शन बी 1 2 3, ए की क्या है 1 2 3 4 एंड 5 है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिखी, इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन लगेगा। बी की हमारे पास है 6 7 और 8, 6 7 और 8। इंटरसेक्शन में हमने क्या किया था, कॉमन चीज़ ली थी। अब यहाँ पर हमारे पास कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, ना इसमें 1 है, ना 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी दोनों में कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा एम्प्टी सेट, कि हमारे पास ये खाली सेट है। बी, अब ब्रैकेट पहले हमने सॉल्व करनी होती है, जो भी हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं दोनों को हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हमने ए और बी वाली कर ली, अब बी और सी वाली करेंगे। बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास है, बी हमारे पास है 6 7 और 8, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन लगेगा। सी की वैल्यू है 3 4 एंड 6। यहाँ पर भी हमने कॉमन लेना है, इंटरसेक्शन है तो यहाँ कॉमन हमारे पास क्या है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 6। कैलकुलेट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अब हमने दोनों के फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, ब्रैकेट हमने दोनों की सॉल्व कर लिए हैं। हमने अब इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके हमने इनको कैलकुलेट करना है। लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, इसका हमारे पास क्या आया था, ये हमारे पास खाली सेट था। ठीक है, ए ये ब्रैकेट जब हमने सॉल्व की थी ए इंटरसेक्शन बी की, तो इसका हमारे पास जो आंसर आया था वो खाली सेट था। फिर आगे इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन लगेगा। सी हमारे पास वैल्यू है, सी की जो वैल्यू दी गई है 3 4 एंड 6 है, वो हम लिखेंगे। अब इंटरसेक्शन है, दोनों में से हमने कॉमन लेना है, कॉमन कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हमारे पास फिर भी खाली सेट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी खाली सेट है और लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास खाली सेट आ रहा है। फिर राइट हैंड साइड से अगर हम इसको लेते हैं वही इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। यहाँ पर है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन, ये राइट हैंड साइड को अगर हम ले रहे हैं तो ए की हम ए बी एंड सी को हमने जब फाइंड किया था बी और सी का, तो हमारे पास क्या था 6 आया था। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 3 4 एंड 5 है। देन हमारे पास इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन लगेगा। और इस ब्रैकेट को जब हमने ऊपर सॉल्व किया था तो हमारे पास क्या 6 आया था।
ब्रैकेट के अंदर 6 आ जाएगा इज इक्वल टू, इनमें से कॉमन हमने लेना है, कॉमन कुछ भी नहीं है, तो यहाँ भी हमारे पास जो सेट है वो एम्प्टी सेट आएगा। इट मीन के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों बोथ साइड से जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो एम्प्टी सेट दोनों में हमारे पास इसका आंसर आ गया है। बी पार्ट है इसका, इफ़ x is equal to 0, 3, 5 and y is equal to 2, 4 and 8 then establish from binary रिलेशन इन x मल्टीप्लाई बाय y। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास x की इक्वेशन भी है, y की इक्वेशन भी है, अगर हम इनका रिलेशनशिप मल्टीप्लाई करने से लेते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा। ठीक है, x मल्टीप्लाई बाय y, तो हमने इसका रिलेशन देखना है। x मल्टीप्लाई बाय y है, x की वैल्यू है 0 एंड 2 हमें दिया गया है 0। अब यहाँ हमने देख लेना है, इसको हमने 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 0 को हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, फिर 0 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। ठीक है, इन इक्वेशंस को दोनों ब्रैकेट के अंदर हैं। चूँकि हमने मल्टीप्लाई करना है तो इस नंबर को पहले 2 से लेके जाएंगे, फिर हम 0 को 4 से, फिर हम 0 को 8 से लेके जाएंगे, फिर 3 को 2 से लेके जाएंगे, फिर 3 को 4 के साथ लेके जाएंगे, फिर 3 को 8 के साथ लेके जाएंगे। इसी तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करके आगे लेकर आएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 0 एंड 2, फिर कोमा, फिर ब्रैकेट के अंदर 0 एंड 4, 0 एंड 8, फिर 3 एंड 2, 3 एंड 4, 3 एंड 8, फिर 5 था तो 5 एंड 2, 5 एंड 4, 5 एंड 8। अब ये सारा हमारे पास एक ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। अगर हम इसकी आर मीन रिलेशनशिप हो गया हमारे पास, रिलेशनशिप 1 अगर हम देखते हैं तो इसमें एक फार्मूला हमारे पास लगेगा x और y का, बिलोंग करते हैं x मल्टीप्लाई बाय वाई, इसका मतलब होता है बिलोंग करना, x मल्टीप्लाई बाय वाई, यहाँ पर बार आएगी, फिर x और ये बिगर का साइन हमारे पास आ जाएगा y, इनको हम लेंगे ब्रैकेट के अंदर। इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे। रिलेशनशिप 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, नंबर 1 में हम ले रहे हैं 0, 2, 0, 4, 0, 8, 3, 4, 3, 8, 5, 8, यहाँ पर हमने लिया है 0, 2, ठीक है, 0, 4, 0, 8, 3, 4, यहाँ पर ये 3, 4 हमारे पास आ गया, देन 3, 8 है तो 3, 8 हमारे पास आ गया, फिर 5, 8 है तो फिर हम लेंगे 5, 8, मीन्स कि हमने इसको तरतीब दे दिया है। 2, फिर उससे बड़ा 4, फिर हमारे पास 8, फिर 3 की वैल्यू को तरतीब देते हैं तो 3 में 4, 3 में 8 और फिर 5 की लेते हैं तो 5 और 8, सारी हमारे पास 2 और 4 ये कॉमन थी ना। यहाँ हमारे पास 0, 2 आया तो यहाँ भी 2 था, यहाँ पर हमारे पास 5, 4 था तो 4 की भी हमारे पास आ गई थी। इसी तरह हमारे पास 3 एंड 2 था तो वो हमारे पास 2 लग चुका है, 3 एंड 4 था तो यहाँ 3, 4 आ गया, फिर 3, 8 हमारे पास आ गया। इन सबको हमने तरतीब दिया तो ये हमारे पास इसका रिलेशन 1 बन गया। रिलेशन 2 में अगर हम लेते हैं, यहाँ हमने 0, 3 और 5 की तीनों इकट्ठी ले ली हैं, यहाँ 3, 5 और 5 की हम ले रहे हैं रिलेशन 2 में। सेकेंड रिलेशन 2 में अगर हम लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 2 है तो हम 2 वाले सारे नंबर लेंगे। ठीक है, 1 में तो हमारे पास रैशनल नंबर हैं तो इसमें तो हमारे पास सारे नंबर आ जाते हैं, बट 2 हमारे पास है तो जिन जिन नंबरिंग में हमारे पास 2 आ रहा है 3, 2, 5, 2, 5 एंड 4। अब अगर हम 4 को भी हम करते हैं तो हमारे पास 4 आता है 2 के टेबल में, तो इसको भी हम लेंगे, रिलेशन 2 हमारे पास आ जाएगा। रिलेशन 3 में अगेन यही फार्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे और y इज इक्वल टू हम लिखेंगे 4। यहाँ x और y था, यहाँ पर y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4, यानी अब हम 4 वाली इक्वेशन लेंगे। रिलेशन 3, अब y को हम 4 के इक्वल ले रहे हैं तो 0, 4 हमारे पास इसमें था, 3, 4 था, 5, 4 था, रिलेशन 3 हमारे पास बन जाएगा। रिलेशन 4 अगर हम लेते हैं, इसमें हम लिखेंगे x और y बिलोंग करते हैं x मल्टीप्लाई y और फिर x प्लस y। ठीक है, यहाँ पर x बिगर y हमारे पास आया था, सेकंड में हमारे पास उसी को हमने लेके चले थे, थर्ड में हमने y को रखा था इज इक्वल टू 4 के, और फिर हमने 4 में रखना है x प्लस y। यहाँ हम लेते हैं 0 और 2, इसका हमारे पास आया था 2, 0 और 4, यहाँ हमारे पास आएगा 0.4, इसी तरह ये बिगर का साइन 4 में आएगा, फिर 0, 8 ये बिलोंग करता है 8 से, फिर 3 एंड 2 यहाँ पर 5 के साथ आ गया, 3 एंड 4 हमारे पास 7 के साथ आ गया, 3 और 8 हमारे पास आ गया 11 के साथ, फिर हमारे पास आएगा 5 एंड 2 7, फिर 5, 4, फिर 9 बिलोंग कर रहा है, 5, 8 हमारे पास कर रहा है 13 के साथ।
यहाँ पर सारी इक्वेशन जब हमने इकट्ठी कर ली तो देन हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 0 एंड 2 है, अगर हम इसको प्लस करते हैं, लास्ट वाला हमने प्लस लिया था, प्लस करें तो हमारे पास 2 आ रहा है, ठीक है। इसका 2 है तो 2 आएगा, इसका 4 है 4 आएगा, इसका अगर हमारे पास 8 है तो 8 आएगा, 3 एंड 2 अगर हमारे पास 5 बनता है 5 आएगा, 4 एंड 3 हमारे पास 7 बनता है, 8 एंड 3 हमारे पास 11 बनता है, 5 एंड 2 हमारे पास 7 बनता है, 5 और 4 9 बनता है, 5 और 8 हमारे पास बनता है 13, ठीक है। चूँकि ये प्लस का साइन है ना तो फिर हमने इसको प्लस में लेना है, और इनकी जो हमारे पास एरो का साइन बना है इट मीन के हमारे पास ये अगर प्लस होके आ रहे हैं तो वो हमारे पास इक्वेशन हमने आगे इसकी साथ साथ सॉल्व करके लिख दी है, ठीक है। यहाँ अब हम इनका रिलेशन जब ले रहे हैं तो हम लिखेंगे हमारे पास रिलेशन में ये 0 वाले नंबर तो हमने सारे इसमें ऐड नहीं करने, जब हमारे पास बाकी के नंबर हैं ये हम ऐड करेंगे, क्योंकि इन सब के साथ 0 है और इनकी हम यहाँ पर प्लस करके निकाल चुके हैं, ठीक है। देन हमने लेना है 3 एंड 2, 3 एंड 4, 3 एंड 8, 5 एंड 2, 5 एंड 4 एंड 5 एंड 8, तो ये हमारे पास इनका आ जाएगा रिलेशन।